एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज़ी बायोलॉजी, जहां पर हम लोग पीजीटी और टीजीटी और जेआईसी लेक्चरर से संबंधित बायोलॉजी के सभी टॉपिक कवर करेंगे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या भ्रूणी परिवर्धन पढ़ेंगे। भ्रूणी परिवर्धन पीजीटी के सिलेबस में 3 एनिमल्स का दिया है, एक एम्फिओक्सस, दूसरा फ्रॉग का दिया है और तीसरा चिक का दिया है। तो आज जो हम लोग सबसे पहले एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणी परिवर्धन पढ़ेंगे वो एम्फिओक्सस का पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एम्फिओक्सस के क्या कैरेक्टर होते हैं, कैसे इनमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ किस तरह से गैमीट का फ्यूजन होता है। ठीक है, इसके जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस इज़ द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमीट fuse together to form zygote, and from zygote embryo develop. This process is called embryogenesis। ठीक है, भ्रूणी विकास वह प्रक्रिया है जिसमें युग्मनज से मीन्स जाइगोट से एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एम्फिओक्सस की। तो एम्फिओक्सस के डिफ्यूजन की बात करें तो एम्फिओक्सस पाया कहाँ जाता है, ट्रॉपिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और साथ ही साथ ये टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। ये जनरली मरीन वाटर, खारे पानी में होते हैं और ये देखने में फ़िश लाइक होते हैं। ये बिलोंग करते हैं फाइलम कॉर्डेटा से, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है और इनको सब फाइलम में रखा गया है सिफेलोकॉर्डेटा में, क्योंकि इनकी नोटोकॉर्ड जो होती है वो हेड तक फैली होती है। एम्फिओक्सस का दूसरा नाम ब्रांकियोस्टोमा भी है। ठीक है, ब्रांचियोस्टोमा भी है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो एडल्ट एम्फिओक्सस होता है उसमें कॉर्डेटा के कैरेक्टर पाए जाते हैं। सबसे पहली बात तो इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है वो हेड तक फैली होती है। इसके अलावा इनके डॉर्सल में न्यूरल ट्यूब पाई जाती है और फिश की तरह इनमें गिल एपरेटस इनकी फेरिंग्स में प्रेजेंट होता है, जो एक सीरीज़ में ब्लॉक मसल्स के फॉर्म में अरेंज होता है, जिसको मायोस्टोम्स कहते हैं। जनरली देखा गया है कि जो एम्फिओक्सस होता है वो ओविपेरस होता है। ओविपेरस मतलब कि ये एग प्रोड्यूसिंग एनिमल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट टाइप का होता है। ये याद रखने वाली बात है। डेवलपमेंट कैसा होता है इनमें, इनडायरेक्ट टाइप का होता है। अब देखिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। 2 तरीके का डेवलपमेंट होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो अगर जाइगोट से, ठीक, सबसे पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट से सीधा यंग वंस बन जाता है तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट है। और अगर यही जाइगोट के बीच में एक इंटरमीडिएट फेज़ यानी लार्वा आ जाती है और फिर उसके बाद यंग वंस बनता है, तो ये जो फेज़ है आपकी ये क्या कहलाती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो एम्फिओक्सस में कैसा डेवलपमेंट होता है, एम्फिओक्सस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जाइगोट और यंग वंस के बीच में एक इंटरमीडिएट फेज़ आती है जिसको क्या कहते हैं, लार्वा। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, लार्वा का फॉर्मेशन होता है। अब जो इनके लार्वा होते हैं, ठीक है, इनके जो लार्वा होते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से बनते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। मीन्स इनको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती है, अपना मूव कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि इनकी बॉडी पर सीलिया पाया जाता है और ये सेल्फ नरिशिंग होते हैं, मीन्स अपना फूड खुद से खा सकते हैं। लार्वा की बात करें तो लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस है जिसमें जो इंटरमीडिएट फेज़ यानी जो लार्वा फेज़ होती है उसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं और उन चेंज के बाद एडल्ट का फॉर्मेशन होता है और ये जो एडल्ट बनता है अपनी इंटरमीडिएट फेज़ से पूरी तरह से अलग होता है। इनमें जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो प्रोग्रेसिव टाइप की होती है, ये याद रखने वाली बात है। प्रोग्रेसिव टाइप मीन्स
क्या होता है, मीन्स इसके लार्वा सिंपल टाइप के होते हैं जबकि एडल्ट एडवांस होता है। जैसे इंसेक्ट में और फ्रॉग में भी प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो इनका जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो रिजेंबल करता है, मिलता है किससे, एक तो वर्टिब्रेट से और दूसरा इकाइनोडर्मेटा से, है ना। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेजेस की। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कौन कौन सी स्टेज होती है, तो हमने आपको बताया कि डायरेक्ट एम्ब्रियो नहीं बन जाता, पहले मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा। तो जब मेल और फीमेल गैमीट कहीं से आएगा, मेल और फीमेल गैमीट गोनैड से गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट ओवा जो बनता है उनके बीच में फ्यूजन होता है और फ्यूजन से जाइगोट बनता है। जाइगोट कैसा होता है, सिंगल सेल होता है। इसी जाइगोट में क्लीवेज की प्रोसेस होती है, ठीक है, जिससे एक सेल से 2 सेल बन जाती है। बात समझ में आया। जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, क्लीवेज होता है। फिर नेक्स्ट फेज़ आती है ब्लास्टुलेशन, फिर गैस्ट्रुलेशन, फिर ट्यूबुलेशन और फिर ऑर्गेनोजेनेसिस। ये सारी फेज़ एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए गोनैड्स क्या होते हैं इनमें और गैमीट क्या होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी, गोनैड की। गोनैड क्या होता है, गोनैड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जनन अंग होता है जहाँ पर गैमीट या युग्मक का फॉर्मेशन या निर्माण होता है। गोनैड या फिर जनन अंग जो होते हैं, मेल में टेस्टिस कहलाता है, वृषण कहलाता है और फीमेल में ओवरी कहलाता है या अंडाशय कहलाता है, ठीक है। एम्फिओक्सिस जो है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब इनमें मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग पाए जाते हैं। इनके एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में टेस्टिस और ओवरी होती है। मेल ऑर्गन क्या होगा, टेस्टिस, और फीमेल क्या होगा, ओवरी। जो पाई कहाँ जाती है, इनके मायोस्टोम और आर्ट्रियम की वॉल में किनारे किनारे बॉर्डरिंग में पाई जाती है। गोनैड्स के नंबर कितने होते हैं इनमें, अप्रॉक्सीमेटली 28। ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली। कितने गोनैड्स होते हैं, 28 गोनैड्स होते हैं। दोनों साइड पर पाए जाते हैं, इस साइड भी और इसके पीछे वाली साइड में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और जो गोनैड्स होते हैं वो मायोस्टोम देखिए ये एम्फिओक्सिस का स्ट्रक्चर है और ये साइड में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मायोस्टोम है, जो सीरीज़ में मसल्स अरेंज होते हैं, इसी में गोनैड्स पाए जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं, 12 मायोटोम से 41 मायोटोम्स तक। ये भी याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है। गोनैड की बात करें, इनके गोनैड यानी टेस्टिस और ओवरी की, तो इसमें एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसको प्रीमॉर्डियल सेल कहते हैं। ये जो प्रीमॉर्डियल सेल होती है मैच्योर होकर के एग और स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। कौन से डिवीज़न के थ्रू, मियोसिस डिवीज़न के थ्रू। एट फर्स्ट कह रहे हैं सबसे पहले गैमीट जो है, जो गैमीट बनता है गोनैड से, जो गैमीट बनेगा, ठीक है, ये गैमीट स्टोर हो जाता है जाकर कहाँ पर, मायोस्टोम में, जिसको मायोसील भी कहते हैं। और फिर बाद में मायोस्टोम या मायोसील से सेपरेट होकर के कहाँ चला जाता है, खाली जगह पर अलग होकर चला जाता है, जिसको गोनोसील कहते हैं। यानी जो गैमीट होता है वो पाया कहाँ जाता है, गोनोसील में पाया जाता है। अब कह रहे हैं कि एम्फिओक्सिस जो है ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनमें टेस्टिस और ओवरी तो पाई जाती है, लेकिन टेस्टिस और ओवरी में किसी भी तरह की डक्ट या नलिका नहीं होती। क्लियर हो रही है बातें आप लोगों को कि टेस्टिस और ओवरी में किसी भी प्रकार की डक्ट या नलिका। हम लोग गोनैड की बात कर रहे थे। गोनैड क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसके अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गैमीट क्या होता है, गैमीट या युग्मक जो होता है वो हैप्लॉइड सेल होती है या फिर अगुणित कोशिका होती है। मेल में स्पर्म होता है और फीमेल में एग होता है। सबसे पहले बात करते हैं गैमीट का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल, अभी हमने आप लोगों को बताया। ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती है ये टेस्टिस और ओवरी में पाई जाती है। टेस्टिस में ये प्राइमोर्डियल सेल स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस करती है। कहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है,
स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस मेल की टेस्टिस में होती है। कहाँ होती है? मेल की टेस्टिस में होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, जिसमें स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजोआ फ्लैजलेटेड होते हैं। फ्लैजलेटेड यानी इसमें लंबा फ्लैजला पाया जाता है। अब फ्लैजला पाया जाता है यानी कि इनका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या गैमीट होता है वो मोटाइल होता है। और ये जो स्पर्म होता है ये हेड, मिड पीस और टेल में बटा होता है। किस में बटा होता है? हेड, मिड पीस और टेल में बटा होता है। इनका जो हेड होता है, दिख रहा है आपको, ये जो हेड है कैसा है? स्फेरिकल होता है। बीच में यहाँ पर मिड पीस होती है नेक के पास, जो बहुत ही छोटी ना के बराबर होती है, और एक लंबी सी टेल होती है। इस टेल के थ्रू ही ये क्या करते हैं? मूव करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल गोनैड की। तो फीमेल गोनैड में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। उस गैमीट को क्या बोलते हैं? एग कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है फीमेल गैमीट फॉर्मेशन की, oogenesis कहलाती है। oogenesis की प्रोसेस में क्या होता है? ओवरी में एग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जब ओवरी से एग निकलकर बाहर आता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन समझ में आया? मान लीजिए ये ओवरी है, इसके अंदर एग फॉर्म हो रहा है, ये ओवरी से निकलकर एग बाहर आएगा तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? आपकी ओव्यूलेशन कहलाएगी। और ओव्यूलेशन के होने तक में फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न या मियोसिस डिवीज़न हो जाता है, ठीक है। सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न कब होता है? सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। समझ में आया? फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न फर्टिलाइजेशन के पहले होता है मियोसिस डिवीज़न, और सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न मियोसिस के बाद होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब फिर उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा एग और स्पर्म का, और फिर उससे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ तक की बातें क्लियर है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अनफर्टिलाइज्ड एग या ओवम की, या सेकेंडरी oocyte जो अभी अभी डेवलप हुआ है oogenesis की प्रोसेस के थ्रू। इनका जो एग होता है उनका डायमीटर कितना होता है? 0.10 मिलीमीटर से 0.12 मिलीमीटर होता है। साथ ही साथ इनका एग माइक्रोलिसिथल होता है और आइसोलिसिथल होता है। माइक्रोलिसिथल और आइसोलिसिथल मतलब समझते हो? माइक्रोलिसिथल मतलब योग पता है आपको? योग का अमाउंट बहुत कम होता है, ठीक है। योग कम होता है और साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत ज़्यादा भरे होते हैं, ठीक है। माइक्रोलिसिथल मतलब क्या होता है? माइक्रोलिसिथल ऐसे एग होते हैं जिनमें योग का कंटेंट कम होता है और साइटोप्लाज्म का कंटेंट ज़्यादा होता है। दूसरा होता है आइसोलिसिथल। आइसोलिसिथल की बात करें तो आइसोलिसिथल ऐसे एग होते हैं, जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है, योग तो कम अमाउंट में पाए जाते हैं लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। बराबर से पूरी जगह पर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा या फिर वितरित होगा। तो ऐसा एक क्या कहलाता है? आइसोलिसिथल। तो एम्फिओक्सस का एक कैसा होता है? माइक्रोलिसिथल। माइक्रोलिसिथल होने के साथ साथ आइसोलिसिथल होता है। एग के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो इसके ओप्लाज्मिक कंटेंट या साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को क्या करती है? घेर कर रखती है, जिसको वेटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो वेटेलाइन मेम्ब्रेन होती है ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। कौन? वेटेलाइन मेम्ब्रेन, जो इसको चारों तरफ से कवर करके रखती है। अब देखिए ये जो एग किसी का भी होता है उसमें दो पोल होता है, एक एनिमल पोल होता है, एक वेजिटल पोल होता है। एनिमल पोल जो होता है वो उसके तरफ न्यूक्लियस पाया जाता है। दिख रहा है आपको यहाँ पर? ये न्यूक्लियस होता है। और इसके अपोजिट क्या होगा? जहाँ पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता वो वेजिटल पोल हो जाएगा, ठीक है। इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जा रही जिसको वेटेलाइन मेम्ब्रेन कहेंगे। इसमें जहाँ पर योग पाया जाता है वो साइटोप्लाज्म डेंस होता है, और किनारे किनारे पर क्लियर पेरिफेरल साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं क्योंकि किनारे पर योग का अमाउंट क्या होता है? कम होता है, ठीक है।
तो एनिमल पोल कहाँ होता है? जहाँ पर न्यूक्लियस होता है और इसका अपोजिट पोल क्या कहलाता है? वेजिटल पोल कहलाता है। और जब पहला मियोसिस डिवीजन हो जाता है तो इसमें फर्स्ट एक तो ओवम बनता है और उसके साथ साथ एक फर्स्ट पोलोसाइट सेल भी बनती है। तो ये स्ट्रक्चर है अनफर्टिलाइज एग का। अब जो अनफर्टिलाइज एग होता है उनकी पोलैरिटी वेल डिटरमाइन होती है। बताया हमने पोलैरिटी मतलब एक तरफ एनिमल पोल होगा, किधर होगा एनिमल पोल? जहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है, और अपोजिट साइड पर वेजिटल पोल होता है जहाँ न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनके यॉक की। यॉक जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बराबर से हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है एक्सेप्ट एनिमल पोल पर। एनिमल पोल पर क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस होता है और साथ ही साथ कॉर्टिकल रीजन किनारे किनारे पर भी यॉक नहीं पाया जाता है। एग जो है, एग रिलीज़ होता है ओवरी से रिलीज़ होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, आगे ओव्यूलेशन और भी फर्टिलाइजेशन कई सारी प्रोसेस है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मैं इसी तरह आपके पास सिलेबस से पीजीटी टीजीटी सिलेबस से संबंधित नोट्स और लेक्चर लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।